हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। और आज हम करने वाले हैं द थीव्स स्टोरी का थर्ड पार्ट, और जो कि इसका लास्ट पार्ट होने वाला है। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए। अब जब चोर अपने आप को मैदान में अकेला पाता है बाज़ार से गुजर जाने के बाद, तो वो एक बेंच पे बैठ जाता है। और जो रात थी वो काफ़ी ठंडी थी, और ये नवंबर की शुरुआत का ही महीना था, और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी फिर वहाँ पे होने लगती है, जिससे उसे थोड़ा सा तकलीफ़ उसकी जो है बढ़ जाती है। और जल्द ही यहाँ पे तेज़ बारिश होने लगती है, उसके शर्ट और पैजामा भीग जाते हैं और उसकी स्किन से चिपक जाते हैं, और एक ठंडी हवा चलती है जिससे जो बारिश हो रही थी वो उसके फेस की तरफ मुड़ जाती है। अब जब बारिश हो रही थी तो चोर जो था उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, इसीलिए वो बाज़ार में वापस आता है और फिर जो है क्लॉक टावर के शेल्टर पे बैठ जाता है। क्लॉक में जो टाइम था वो आधी रात का दिख रहा था। अब वो नोट्स चेक करता है अपने, वो पूरी तरह भीगे हुए थे बारिश से। वो अनिल का पैसा था। अब मॉर्निंग में अब चोर यहाँ पे बता रहा है कि मतलब जो अनिल है, अगर वो उसने चोरी करके वो भागा ना होता तो मॉर्निंग में शायद अनिल उसे कुछ रुपए देता, 2 या 3 रुपए कम से कम सिनेमा जाने के लिए। लेकिन चोर कहता है कि अब तो मेरे पास वो सब कुछ है, मैं सब चुरा के ले आया हूँ। अब जो चोर है वो बताता है कि वो ना ही अनिल के वहाँ खाना बना सकता है, ना वो बाज़ार तक जा सकता है सामान लाने के लिए, और ना ही वो पूरे सेंटेंसेस को कैसे लिखना है ये चीज़ सीख सकता है। जो चोर था वो सभी अच्छी चीज़ें भूल गया था जो अनिल ने उसे सिखाई थी, क्योंकि वो चोरी करते समय काफ़ी उत्साहित हो गया था। जो पूरे पूरे सेंटेंसेस वो अनिल से सीखता था, उसे विश्वास था कि वो सेंटेंसेस उसे एक दिन इस पोजीशन पे या इतना बड़ा बना सकते थे कि वो जो इसने आज थोड़े से रुपए चोरी किए हैं, इन कुछ रुपयों से वो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा सकता था। लेकिन अब तो उसने वो चोरी कर ली थी। वो बताता है कि चोरी करना आसान काम है, और उससे भी आसान है कि पकड़े जाना। लेकिन एक बड़ा आदमी, एक चालाक और सम्मानित व्यक्ति बनना कुछ और ही चीज़ होती है। अब वो ये सब सोचता है और निर्णय लेता है कि उसे जो है अनिल के पास वापस जाना चाहिए। वो खुद से कहता है ऐसा, सिर्फ़ और सिर्फ अगर वो कुछ पढ़ना और लिखना सीखना चाहता है तो। इस कंडीशन पे अगर वो कुछ पढ़ना या लिखना सीखना चाहता है तो उसे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। वो रूम में बहुत ही तेज़ी से जाता है और बहुत ही नर्वस महसूस कर रहा होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ को चुराना बहुत ही आसान है, लेकिन उसे इस तरीके से वापस कर देना कि जिसको लूटा था या जिसे चोरी किया था उसे पता भी ना चले, इस तरीके से उसकी चीज़ उसे वापस करना काफ़ी कठिन काम था। अब वो डोर जो है चोर बहुत ही धीरे से खोलता है, शांति से, और फिर वो दरवाजे पर खड़ा हो जाता है क्लाउडेड मून लाइट में। अनिल अभी भी सोया हुआ था। अब वो रेंग कर, जो चोर दरवाजे के पास खड़ा था वो रेंग कर बेड के पास पहुंचता है, और उसका हाथ जो है वो नोट्स को ढूंढने लगता है अपनी पॉकेट में या पैजामा के इलास्टिक पे जहाँ पे उसने नोट्स रखे थे, और फिर वो उन नोट्स को निकाल लेता है, अपने हाथ में पकड़ लेता है। अब चोर बताता है कि वो अनिल की ब्रीथ को, यानी कि अनिल जो सांसें ले रहा था गहरी गहरी, उसे महसूस कर पा रहा था। अब वो उसी पोजीशन में 1 मिनट के लिए ठहर गया था। फिर जो चोर है उसका हाथ जो गद्दा था जिस पे अनिल लेटा था उसके एक कोने पर जाता है, और उस गद्दे के नीचे वो अपना हाथ डाल देता है नोट्स के साथ, क्योंकि उसे नोट वहाँ पे रखने थे। अब अगली सुबह जो चोर था वो देर से उठा, और जब वो उठा तो उसने देखा कि अनिल तो पहले से ही चाय बना चुका था। अनिल चोर की तरफ हाथ बढ़ाता है, और उसके हाथ की जो फिंगर्स थी उसके बीच में एक 50 रुपये का नोट था। अब चोर जो है वो बहुत ही डर गया ऐसा देखते हुए, और जब अनिल ने हाथ बढ़ाया तो चोर को काफ़ी डर लगा। चोर को लगा कि शायद वो पकड़ा जा चुका था और अनिल को पता चल चुका था कि उसने चोरी करी थी। अब अनिल बताता है कि उसने कुछ पैसा कल कमाया था, और अब से चोर को हमेशा पैसा दिया जाएगा, यानी कि हरी सिंह को, क्योंकि अनिल जो था वो उसे हरी सिंह ही समझता था, उसके लिए वो चोर नहीं था। अब चोर जो है वो थोड़ा सा खुश हो जाता है जब वो अनिल ऐसा बोलता है, और वो जब नोट लेता है तो देखता है कि वो अभी भी कल रात की बारिश से भीगा था।
फिर अनिल कहता है कि आज हम सेंटेंसेस लिखना सीखेंगे, और इतना कहकर अनिल चला जाता है। तो चोर बताता है यहाँ पे कि शायद अनिल जानता था कि मैंने चोरी करी थी, लेकिन ना ही उसकी आंखें और ना ही उसकी लिप्स ने कुछ भी ऐसा शो किया। अब वो अनिल जब जा रहा था तो अनिल को देखकर वो अपनी अपीलिंग वे में स्माइल देता है, यानी कि बहुत ही आकर्षित कर देने वाली अट्रैक्टिव स्माइल देता है अनिल को। और वो जो स्माइल थी चोर की, वो खुद ही से आ गई बिना किसी प्रयास के। उसने लाने की कोशिश नहीं करी, वो उसकी स्माइल खुद ही आ गई। तो उसकी इसी स्माइल के बाद ये जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है, इसका एंड हो जाता है। और ये जो चैप्टर था इसको रस्किन बॉन्ड ने लिखा था, इसके ऑथर जो हैं। और चैप्टर तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा चैप्टर। और अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स चाहिए तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स बना दूंगा। एंड आई होप you would like this video and stay tuned with me guys for more videos, and thank you so much for watching. Bye bye.